सोचा है, ओमनी ग्रेसन के पास सिर्फ एक काम था। उसे एक प्लैनेट को प्रिपेयर करना था विल्ट्रमाइट एम्पायर की टेक ओवर के लिए। अर्थ का फ्यूचर डिपेंड करता था एक परफेक्ट मोमेंट पर लिए गए डिसीजन पे। लेकिन उसने हेजिटेट किया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब सोच, क्या होता अगर ये मिशन किसी ऐसे को मिलता जो कभी हेजिटेट नहीं करता, जो क्वेश्चन नहीं करता, और जिसे एम्पैथी का मतलब ही नहीं पता। आज हम एक डार्क रियलिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। व्हाट इफ अर्थ को ओमनी मैन नहीं, कॉन्क्वेस्ट को दिया जाता? विल्ट्रमाइट एम्पायर का रूल सिंपल है, डोमिनेट, कंट्रोल, कॉन्कर। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करते, पहले वो भेजते हैं अपने बेस्ट सोल्जर्स, जो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके उन्हें अंदर से तोड़ते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म। नोलन इसीलिए परफेक्ट था, पावरफुल, डिसिप्लिन्ड, इंटेलिजेंट। उसने ह्यूमंस के बीच रहना स्टार्ट किया, हीरो बना, लोगों को बचाया, और धीरे धीरे अर्थ का सबसे ट्रस्टेड इंसान बन गया। प्लान सिंपल था, जब टेक ओवर हो तो लोग फाइट ही ना करें, क्योंकि जो उन्हें लीड करेगा वो ऑलरेडी उनका हीरो होगा। लेकिन यहीं पे सब कुछ बदल गया। नोलन ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उसने एक लाइफ बना ली, शादी, फैमिली, बेटा, मार्क। और धीरे धीरे फेक रियलिटी रियल बन गई। विल्ट्रमाइट्स एक चीज से दूर रहते हैं, एम्पैथी। लेकिन नोलन ने ह्यूमंस के साथ रहकर वो सब फील किया, लव, सैक्रिफाइस, कनेक्शन, और यही चीज उसको तोड़ने लगी। जब मार्क के पावर्स आए, नोलन को चूज करना था, एम्पायर या फैमिली। उसने गार्डियंस को मारा, अपना ट्रूथ रिवील किया, लेकिन जब बात आई अपने ही बेटे को मारने की, वो रुक गया। बस एक सेकंड का हेजिटेशन और पूरा मिशन फेल हो गया। नोलन ने अर्थ कॉन्कर नहीं की, वो भाग गया एम्पायर को बिट्रे करके। लेकिन अब असली सवाल, अगर नोलन की जगह कॉन्क्वेस्ट होता तो? अगर कॉन्क्वेस्ट अर्थ पर आता तो नोलन की तरह सालों तक वेट नहीं करता, वो ऑब्जर्व नहीं करता, वो अटैक करता। लेकिन अब सोच, पहला टारगेट गार्डियंस ऑफ द ग्लोब। लेकिन इस बार कोई सरप्राइज अटैक नहीं, सीधा सामने से एंट्री। गार्डियंस रेडी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो ओमनी मैन से लड़ने के लिए भी रेडी नहीं थे। कॉन्क्वेस्ट तो उससे भी ज्यादा ब्रूटल है। फाइट स्टार्ट होती है और बस कुछ सेकंड्स में क्लियर हो जाता है कि ये बैटल नहीं, ये एग्जीक्यूशन है। एक एक करके सब गिरते हैं, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, कोई टीम वर्क काम नहीं आता। अर्थ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खत्म। अब दुनिया को पता चल जाता है, ये कोई हीरो नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। गवर्नमेंट्स पैनिक करते हैं, मिलिट्री एक्टिवेट होती है, लेकिन कॉन्क्वेस्ट उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिटीज डिस्ट्रॉय करता है, मिलिट्री बेसिस वाइप करता है, और सबसे डेंजरस चीज, वो होप डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि कॉन्क्वेस्ट सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो दिखाना चाहता है कि रेजिस्टेंस यूजलेस है। और फिर एंटर होता है मार्क। लेकिन इस टाइमलाइन में मार्क ट्रेंड नहीं है, उसके पास नोलन नहीं है। वो फाइट करता है, लेकिन कॉन्क्वेस्ट के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट है, या तो तू ज्वाइन कर या फिर यहीं खत्म हो जा। मार्क रिफ्यूज करता है, और उस मोमेंट पे स्टोरी इमोशनल नहीं होती, सीधी खत्म हो जाती है। क्योंकि कॉन्क्वेस्ट हेजिटेट नहीं करता, वो मार्क को मार देता है। और अगर तू और ब्रूटल सोचना चाहता है तो एक और पॉसिबिलिटी है, मार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नोलन की वजह से मार्क है। नो नोलन, नो मार्क, एंड ना कोई इतना पावरफुल हो कॉन्क्वेस्ट को रोक सके। कुछ ही दिनों में प्लैनेट कोलैप्स हो जाता है, इवन अर्थ भी। कोई हीरोज नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता? क्या कॉन्क्वेस्ट कभी चेंज हो सकता था, जैसे नोलन बदला, या फिर वो हमेशा मॉन्स्टर ही रहता? हमने सीरीज बनाई है व्हाट इफ की। आपका कोई सवाल है तो बताओ, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड ये व्हाट इफ सीरीज का सेकंड एपिसोड है, अगला इससे भी अच्छा या खतरनाक होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबा लो, एंड बस देखो क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।